जय हिंद साथियों, आप सबों के बीच में एक शानदार टॉपिक लेके आ गया और नंबर सिस्टम। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और साथ साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। पूरी तरीके से याद रखिएगा जी। आज जो क्लास होने वाला है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि आपको थंबनेल ही देख के पता चल गया होगा कि हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। किस तरीके के क्वेश्चन आपके जीएनबीएसटी में पूछा जाता है वो पूरी तरीके से मैं करवाने वाला हूं। तो बच्चों देखो, नंबर सिस्टम है, पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर बेस्ट रहेगा टॉप 100 और कुछ टॉप 100 में से 50 रहेगा प्रीवियस ईयर का, 50 रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। अब इसमें से यदि बात किया जाए तो हम लोग नंबर एंड नंबरिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। क्या पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझो। पूछा गया है क्या डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग ऑल डिजिट 9, 7, 0 एंड 4। बोला जा रहा है आपको डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का। यदि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो देखो जी, इसे हमेशा किस में लिखो, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पे समझो लार्जेस्ट और क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट हम आते हैं जी, तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट में हो जाएगा 9, 7, 4, 0। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, 4, 0, 7, 9। इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो जी, सब्ट्रैक्ट। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कैसे, तो यहाँ से 1 कैरी लोगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से देखो जी 13 में 7 जाएगा तो 6 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। 5, 661 ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपके याद रखोगे जीएनबीएसटी क्वेश्चन में पूछा गया है 2023 में। ध्यान पूर्वक सबसे पहली बात है आपको पढ़ना है। 5555 इज रिटेन एज। देखो मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा। बोला जा रहा है 5500। देखो जी 5555 दिया गया है, यानी ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी में 5 इस्तेमाल किया जा रहा है और सभी में 5 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है सो समझो। ये भी आपका 2023 में पूछा गया है। बोला इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15। बोला 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका सम 15 दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है देन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। यदि मिडिल नंबर का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा मेरे भाई। जैसे मान लो कि फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर x है तो सेकेंड होगा x+1 और थर्ड होगा x+3। इन तीनों का x+2 होगा। क्या होगा जी, x+2। इन तीनों का सम करोगे तो बोला जा रहा है इन तीनों का सम दिया हुआ है कितना, 15। इन तीनों का यदि सम 15 दिया गया है तो समझने वाली बात है, x+x+x करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 3x। 1+2 करोगे तो कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू 15 है। एज इट इज को रिटर्न कर देना है आपको। यदि बात किया जाए 3x को तो मेरे भाई समझना, यदि प्लस लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, यदि आप राइट हैंड साइड ले जाते हो ना +2 को, तो याद रखना साइन चेंज हो जाएगा। प्लस में होगा ना तो वो याद रखोगे किस में हो जाएगा जी मेरे भाई, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में होगा, माइनस में। अब देखो 1+2 कितना होता है यहाँ पे 3, तो यहाँ भी क्या होगा 3। तो 3 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, 12। यानी 3x इक्वल टू कितना बच गया जी, 12 बच गया। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया पता है, मिडिल नंबर का क्या करना है, होल स्क्वायर। चलो मेरे भाई मिडिल नंबर का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। यदि स्क्वायर करोगे तो x का वैल्यू कितना है, 4। तो x का वैल्यू 4+1 का होल स्क्वायर करो। इसे स्क्वायर करोगे 4+1 तो देखो जी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया, 25, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि नंबर है 4 और मोर डिजिटली डिविजिबल बाय 8।
बोला जा रहा है कोई नंबर है जी 4 और मोर डिजिट है, कोई नंबर है 4 आ तो 4 से अधिक डिजिट का कोई नंबर है तो 8 से डिविजिबल होगा। मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा रखा हूं मैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत ही तौर तरीके से हमने पढ़ा रखा है, बहुत ही याद रखना चाहिए, शानदार तरीके से आपको पढ़ा रखा हो, वहां आप जाके देख सकते हो। लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 8 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो यदि आपको दिख रहा है कि सर लास्ट डिजिट, गलत बात है, लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लास्ट 3 डिजिट यदि डिविजिबल है ना 8 से, तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ये रूल होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल का रूल होता है, इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे साधारण क्वेश्चन पूछा गया, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को हम शिद्दत से पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। क्या दिया गया है कि रहीम स्कोर 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज अदरना स्कोर 25 मार्क्स लेस देन रहीम, द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल थ्री इज 235, जॉर्ज स्कोर। पूछा क्या गया है, सो सिंपल सी बात है, रहीम 10 मार्क्स ज्यादा लाता है दिनेश से और जॉर्ज 25 मार्क्स कम लाता है रहीम से। तो लाता कौन नहीं है जी, तो देखो जॉर्ज ला रहा है और साथ साथ में कौन ला रहा है, रहीम ला रहा है। तो ला कौन नहीं रहा है, दिनेश। दिनेश मान लो कि वो लाता है कितना, x मार्क्स। मान लो ये दिनेश है, ये जॉर्ज है और ये रहीम है। ये रहीम जो है 10 मार्क्स दिनेश से कम लाता है और जॉर्ज जो है 25 मार्क्स रहीम से कम लाता है। ला कौन नहीं पा रहा है, दिनेश। आप इसे मान लो क्या, x। ये किससे 10 मार्क्स ज्यादा लाता है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 10। रहीम से बोला जा रहा है कि रहीम जितना लाता है ना, तो रहीम कितना लाता है, x प्लस 10। उससे याद रखोगे जॉर्ज 25 मार्क्स कम लाता है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर दो। अब मेरे भाई देखो x प्लस कितना हो जाएगा 10, x हो जाएगा और ये होगा x प्लस 15। अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट them. Sum of three students obtained marks about 235. Sum of three students total marks obtained 235 and calculate the x plus x plus x 3x and 10 plus 20 other 10 plus 15 25 कितना होगा मेरे भाई 25। समझने वाली बात है 235 होगा। अब मेरे भाई समझो LHS से यदि आप RHS ले जाते हो तो सिंपल सी बात है, साइन विल बी चेंज। साइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा। चलो जी साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन कितना हो गया 25। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में कितना होगा 0, 3 में 2 आएगा 1 और 2 का 2 आएगा। यदि आप इसे कैंसिलेशन करते हो तो देखो जी इक्वल टू में क्या हो जाता है कैंसिलेशन, 3 1 जा 1, 3 7 जा, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है 7 0। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जॉर्ज कितना स्कोर करता है। तो जॉर्ज कितना स्कोर करता है मेरे भाई, तो जॉर्ज स्कोर करता है x प्लस 15 मान लो, कितना x प्लस 15। तो x प्लस 15 जो है स्कोर करता है जॉर्ज। x का वैल्यू हमने निकाला 70 प्लस क्या होगा 15, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 85 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 85 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा है 85 आंसर दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, तो मैं एक बार और कैलकुलेट करते हैं। 5 में 5 गया 0 और 3 में 2 गया तो क्या हो गया 1 और 2 का 2 लिखा। यहाँ तक मेरा भाई क्या है, सही है। मैं भी मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुआ ना, 235 है, x हो गया 3x हो गया, 25 है 25 गया उधर से तो 240 आ गया। 3 से कैंसिलेशन किया तो x कितना आ रहा है, और x प्लस कितना हमें जॉर्ज का निकालना है ना, तो x प्लस 15 हो गया। तो 85 हमारा क्या होना चाहिए आंसर, 85 हमारा क्या होना चाहिए जी आंसर होना चाहिए। पूरा रहीम 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, रहीम जो है दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा लाता है। अब बोला जा रहा है जॉय 25 मार्क्स रहीम से कम लाता है, 25 मार्क्स रहीम से कम लाता है, तो x प्लस 15 हो गया। सम ऑफ द
मार्क्स ऑफ ऑल थ्री, अब तीनों को हमने ऐड किया 235 हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3x हो गया प्लस 25 हो गया। उधर से आदत ना राइट साइड जब हमने शिफ्ट किया तो देखो जी 25 में हमारा 240 हो गया, 3 से हम लोग कैंसिलेशन किए तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 70। पूछा गया जॉर्ज का, तो जॉर्ज ने x प्लस 15 मार्क्स ऑब्टेन किया था, x का वैल्यू 70 आ गया, कैंसिलेशन करते तो कितना हो रहा है 85 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जी, चीज़ों में गलत हो रहा है, ऑप्शन में मैं भी गलत हो सकता है जहां तक हमें लग रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6 नंबर, क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 15। देखो जी, दो नंबर का सम कितना है जी 8 है और उसका मल्टीप्लीकेशन 15 है, तो बताओ जी व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो बताओ उसका सम का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे भाई। देखो 8 है और यदि रेसिप्रोकल किया जाए तो पूरा टू नंबर का सम 8 है और उसका यदि बात किया जाए क्या जी, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 15 है, कितना है 15 है। तो बताओ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या होगा, उनका सम का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो 8/15 हमारा क्या होगा जी, सम इसका हो गया, रेसिप्रोकल इसका हो गया, तो 8/15 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, क्या है जी 7 है। बोला जा रहा है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। जब भी आपसे पूछा जाए 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 4 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 5 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 6 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 7 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 8 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 9 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, 10 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे। इसका बेसिक सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर कितने होंगे, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। क्या लिखो, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। क्या होता है मेरे भाई 99 होता है, और साथ में 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो सब्ट्रैक्ट, 90 आ गया। तो ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर, टोटल 2 डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे 90 होंगे। 90 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8। क्या हो गया जी 8 हो गया। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ रिजल्टिंग नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय। है बोल रहा है क्या, सम ऑफ डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। मान लो कोई याद रखना जी नंबर है x और y है। अब इसका प्लेस वैल्यू देखा जाए तो टेल एक्स प्लस क्या होगा y। x यदि कॉमन लेते हैं तो आपको पता ही होगा x प्लस क्या होगा y, x प्लस क्या होगा y। देखो जी इसे हम लिख सकते हैं लाइल एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। यदि बात किया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं क्या जी 9x प्लस क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। यदि बात किया जाए तो देखो मेरे भाई ये 9 से क्या होगा डिविजिबल, 9 से क्या होगा डिविजिबल। तो कहीं ना कहीं याद रखना ये जो कंसेप्ट है वो 9 से क्या होगा डिविजिबल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइटिंग 2,02,000 इन नंबर्स में आपको क्या लिखना है 2,02,000 लिखना है। तो मेरे भाई देखो सबसे पहली बात है 2 लाख है और 2,000 है, तो यहाँ पे सभी को समझो 2 लाख है और 2,000 है। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको घबराना नहीं है, शिद्दत से आसान तरीके से पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 पे पहुंच गए हैं। 10 में क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है कि बताओ जी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। मेरे भाई स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर यदि पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर में 0 को काउंट किया नहीं जाता है, तो 0 काउंट नहीं किया जाएगा तो 1 को काउंट किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट याद रखना जी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यदि बात किया जाए तो 10 होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की बात किया जाए तो 100 होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की नाम की बात किया जाए तो 1000 होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की बात किया जाए तो 10,000 होगा। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 999 होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर याद रखना जी 49 होगा। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 डिजिट नंबर हम निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 1 लाख।
अब देखो जी, लार्जेस्ट पूछा गया 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट 9999। इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस मीन्स होता क्या है जी? तो डिफरेंस मीन्स जनरली होता क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है स्मॉलेस्ट नंबर में। ये सारे पॉइंट को आप नोटबुक में लिखते हुए चलना है। यदि बात किया जाए कि माइनस कर दिया जाए तो कैरी 1 लोगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में 9 आएगा 0 आएगा, 9 में 9 आएगा 0 आएगा, 9 में 9 आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 9। 9 जिसमें 000 जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बेशक है, क्या होगा आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। बोला जा रहा है कि बताओ फर्स्ट, याद रखना जी, फर्स्ट क्या पूछा गया है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का सम। तो मेरे भाई देखो, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, इसी का सम करना है। तो 5 और 5 10 हो जाएगा और 7 17 हो जाएगा। 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। यदि आपको प्राइम नंबर नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्राइम नंबर देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 12 नंबर क्वेश्चन है। मेरे भाई समझो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। देखो 2025 का पेपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। 2024 का 2025 का पेपर को बारीकी से हमने सॉल्व रखा है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x अपॉन 25 196 अपॉन x है। मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना, वेरिएबल को एक साइड रखो, नंबर को एक साइड रखो। चलो जी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल एक साइड हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म नंबर टाइम वहाँ एक साइड हो जाएगा। तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा और 196 इंटू क्या होगा 25 होगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, जब वेरिएबल को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर को आपने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। और ये देखो जी, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 196 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ये जो आप LHS में स्क्वायर देख रहे हो ना, यदि RHS ले जाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो सिंपल सा रूल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है रूट अंडर में। तो रूट अंडर में ये कन्वर्ट हो गया और जो नंबर था एज इट इज हमने क्या किया, इसे लिख दिया। एज इट इज हमने क्या किया, इसे लिख दिया। अब मेरे भाई कुछ समझना है। क्या समझना है कि रूट अंडर में पेयर चाहिए, स्क्वायर रूट में क्या चाहिए, पेयर चाहिए। पेयर बन गया तो इसमें क्या करना, आपको पिकअप कर लेना, किसे, 14 और 5 को आपने पिकअप कर लिया और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 70 हमारा क्या हो गया आंसर। आपको कोई भी गिले शिकवे होंगे, कुछ भी समस्याएं होंगे, कुछ इशू होंगे, प्रॉब्लम होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप वीडियो बना सकते हो। तो हम देखेंगे ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो हम ऑलरेडी हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या 13 नंबर क्वेश्चन है, तो चलो जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा गया है, तो लार्जेस्ट पे पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, याद रखना, टोटल 6 कितना लिख दो जी 9, और 5 है तो 5 लिख दो टोटल। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे भाई रिजल्ट आ जाएगा। तो 9 में 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 0 0 0 और क्या आएगा 9। मेरे भाई ये खतरनाक सा आंसर आ गया। ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, 9 लाख आंसर हो गया। चलो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14 है। कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, सिंपल सा बात है। पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलो 7 डिजिट लार्जेस्ट लिख देते हैं, तो 7 डिजिट मतलब 7 9 लिख दो, टोटल कितना लिख दो 7 9। चलो जी हमने 7 9 लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछा गया। चलो जी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने लिख दिया। बाकायदा इसका क्या करना है, तो इसका डिफरेंस निकाल देना। चलो मेरे भाई बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा आंसर। इस तरीके से आपने आंसर को ये अच्छे तरीके से, परिपूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से आपने बना दिया और ये आपका भाई साहब आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 999
999 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन पे। बनाओगे कैसे, सो देखो बनाना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा ट्रू है, कौन सा करेक्ट है। देखो मेरे भाई कैसे सॉल्व करना है। ये GNBST 2019 में पूछा गया है। देखो कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है कि जीरो जो है वो जीरो इज एन ऑड नंबर। क्या जीरो ऑड नंबर है? देखो सबसे पहली बात है, स्पष्ट एंड क्लियर रूप से बोला जाता है कि जीरो जो है ऑड नंबर नहीं है। ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। जीरो प्राइम नंबर है। तो बहुत सारे बुक में दिया गया है, बताया गया है, क्या बताया गया है कि जीरो क्या है जी। जीरो को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा जीरो। तो बहुत सारे बुक में ऐसा बताया गया है कि जीरो को मान लिया गया इवन नंबर में। लेकिन यदि इवन नंबर लेते हो ना तो शुरुआत होता है 2 से। लेकिन देखो जीरो नंबर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है। जीरो नंबर क्या ऑड नंबर है या नाइदर इवन नंबर। यदि ये ऑप्शन गलत लगते हो ना तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो है GNBST में पूछा गया है। और जब पूछा गया है तो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है बी कि जीरो क्या है जी, इवन नंबर है। इवन आप गूगल भी करोगे ना तो वहां भी पता चलेगा आपको कि जीरो क्या है, इवन नंबर है। तो हम सारे स्टडी करने के बाद हमें भी पता चला कि जीरो क्या है जी, इवन नंबर है, क्योंकि जीरो जो है 2 से डिविजिबल है। आते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पे। साधारण सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस चीज़ों को समझना है, समराइज करना है, विजुअलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और उसे रिप्रेजेंट करना है जी। क्या है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 0, 3, 6, 7 एंड 9। सो व्हेन डिजिट यूजेज अगेन। आप डिजिट को क्या कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको 5 डिजिट याद रखना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर 9। ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करना है, बोला कि वह 9 डिजिट यूजेज अगर। अच्छा, दोबारा डिजिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो द डिफरेंस इज, क्या होगा डिफरेंस? देखो मेरे भाई, यदि आपको बनाना है 5 डिजिट नंबर तो आप देखो जी 5 डिजिट है लेकिन वह 9 डिजिट यूजेज अगर, दोबारा डिजिट इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करते तो लाइल होगा, 6 होगा, लाइल 7630 होगा। स्मॉलेस्ट की बात करते हो तो 3 होगा, 0 होगा, 6 होगा, 7 होगा, लाइल होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वही हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। कि ऑल ओवर पूछा गया है डिफरेंस। क्या पूछा गया? ऑल ओवर डिफरेंस पूछा गया है। तो 10 में यदि 9 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो देखो जी 12 में 7 जाएगा तो 5 आएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से देखा जाए तो 66951 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। मेरे भाई कैसे सॉल्व करोगे, सो समझो। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 डिजिट इन द नंबर। इस नंबर में आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू 5 का सम क्या होगा। मेरे भाई देखो, ये नंबर में देखा जाए तो इसे 1 से 10 से, तो इसे 5 इंटू 10 करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, और इसका प्लेस वैल्यू करोगे तो टोटल 50, तो 1 लिखोगे 100, 1 लैक्स, क्या लिखोगे, 1 लैक्स लिखोगे तो ये आ जाएगा, याद रखना जी 5 लैक्स। इस तरीके से दोनों को कैलकुलेट करोगे तो देखो जी, कैलकुलेट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि सर ये सेकेंड पोजीशन में है, सेकेंड पोजीशन में है, और ये पोजीशन देखा जाए तो 5 के बाद है, तो 1 2 3 4 5 के बाद है, तो डी हमारा क्या हो गया, आंसर। या आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व कर ले पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। बोला जा रहा है क्या कि नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक, इसमें से आपको बताना है कि 1 से 100 के बीच में 3 और 5 से कितने ऐसे हैं नंबर है जो 3 5 से डिविजिबल है। मेरे भाई कुछ नहीं करो, 3 5 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3 5 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा मान के चलते हैं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा, तभी मजा आएगा सॉल्व करने में। तो 15 से यदि डिवाइड करते हो तो 15 6 जा कितना होता है जी, तो 15 6 जा 19 होता है। तो ये 6 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होगा जी, डिविजिबल होंगे 3 एंड 5 से। आगे बढ़ते हैं जी। यदि बात किया जाए पूरा वैन -1 इज मल्टीप्लाई बाय, -1 को यदि मल्टीप्लाई करते हो कितने टाइम्स में जी,
तो 100 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा जी, 1 आएगा। सही तरीके से सॉल्व करो, आगे सब चीज़ पता चलेगा आपको। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 20 पे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है उससे सबसे पहली बात है पढ़ाई करते हैं। देखो जी, लर्न करो। सम ऑफ इट्स डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। बोला जा रहा है क्या, यदि डिजिट को सम किया जाता है, जैसे मैंने बोला कि x और y है, तो x प्लस वाई को क्या करोगे, सम करोगे, और वो नंबर यदि मान लो 3 से और 9 से डिविजल होगा, तो दिस नंबर इज ऑलवेज बाय डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो 100% 9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया, और यही क्वेश्चन 2000 आपको मैंने बताया 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन रिपीटेड भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के साथ में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस आया हूँ। जब करोगे ना पूरा तो मजा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए इज द प्रेडिसेसर नंबर ऑफ बी। अब देखो जी, कोई नंबर का आप यदि प्रेडिसेसर हो तो आपने आप में पता चल रहा है कि बी बड़ा नंबर होगा, ये छोटा होगा। अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो, सो देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, और तो ये बी बड़ा है तो 2 होगा, और ये छोटा है तो 1 होगा। तो मान लो यहाँ पे पूछा गया है ए माइनस बी और साथ में बी माइनस ये पूछा गया है, तो ये माइनस यदि बी पूछा है तो समझो सभी को ये प्रेडिसेसर है नंबर बी का, तो ये 1 होगा, तो ये -2 होगा, ये 2 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। पूछा क्या गया, माइनस ए माइनस बी, तो -1 से 1 तक जा रहा है ना, तो -1 से 1 तक जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि देखो यदि मान लो 2 प्रेडिसेसर है कोई नंबर का ना, तो वो नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 एक बड़ा होगा मेरे भाई, 3 बड़ा होगा हमेशा प्रेडिसेसर से, क्योंकि सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर से बड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात है कि जितने भी क्वेश्चन आपने देख रहे होंगे सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्योंकि क्या होता है, अर्थमेटिक ऐसा मैथमेटिक्स है जहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहता है। यानी वर्ड आपको दुनिया जहाँ दिया रहेगा, लेकिन वहाँ कंक्लूजन जो है आपको खुद से निकालना होगा पढ़ने के बाद। देखो क्या बताया गया क्वेश्चन में, जोसेफ गोट 8 मार्क्स लेस देन अमित इन एग्जामिनेशन। बोला जा रहा है कि जोसेफ जो है ना 8 मार्क्स कम लाता है कोई एग्जामिनेशन में अमित से। तो मान लो कि जोसेफ है, अमित है, और एक का नाम कुमार है, और बोला जा रहा है, जबकि बोला जा रहा है कुमार गॉट 12 मार्क्स मोर देन अमित, जबकि बोला जा रहा है 12 मार्क्स ज्यादा लाता है कुमार किससे, अमित से। बोला इन तीनों मिलकर 205 लाता है, तो बता जी जोसेफ का क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना सभी को। जोसेफ जो है किससे लाता है जी, अमित से, तो मीन्स क्या, जोसेफ 8 मार्क्स ज्यादा लाता है और कुमार जो है वो 12 मार्क्स ज्यादा लाता है अमित से। तो अमित ही नहीं पता चल रहा है कि अमित कितना मार्क्स लाया। जब तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना कि अमित कितना मार्क्स लाया है, तो उसे मान लेना x। तो हम ये को मान लेते हैं x। जोसेफ 10 मार्क्स, ये 8 मार्क्स कम लाता है अमित से, तो x माइनस क्या करो इसे जी, x माइनस क्या लिखो, 8। अब अमित से ये 12 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, अमित ला का कितना रहा है, x, अमित ला कितना रहा है, x। अब समझो कुमार कितना मार्क्स अमित से ज्यादा ला रहा है, तो मान लो अमित ने लाया है x, तो कुमार ने उससे 12 मार्क्स ज्यादा लाए, तो इसे क्या लिखोगे, +12। इस तरीके से इक्वेशन को फिट करो, कभी जीवन में गलतियां आपसे नहीं होगी, ये वादे के साथ बोल रहा हूं। अब देखो जी, इन तीनों का सम को बोला जा रहा है कि इन तीनों सम करोगे ना तो 205, यानी इन तीनों मिलके टोटल मार्क्स लाया है 205। अब पूछा क्या गया कि बताओ जोसेफ ने कितना मार्क्स लाया, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड किए तो पता चला 3x है, और यहाँ पे करें तो +4 आया, क्योंकि 12 में -8 करोगे तो +4 आएगा मेरे भाई। अब देखो सभी को ध्यान से, 200 क्या होगा जी, 5 उधर जाएगा, तो आपको पता ही है कि यदि LHS से और HS को ले जाते हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो माइनस क्या होगा, 4। अब मेरे भाई देखो 3x = हो जाएगा 201। अब इसे कैंसिलेशन कर दो, क्या कर दो, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 हो गया, और 3 7 जा कितना हो गया, 21। तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया, 67। यानी अमित तो 67 लाया है, लेकिन अमित से तो 8 मार्क्स कम लाया है जोसेफ, तो जोसेफ = हो जाएगा 67 - 8। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाई तो 59 क्या होगा हमारा,
आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। आते हैं जी नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 128 बॉक्सेस इच कंटेनिंग 36 टॉफी। अब बताओ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या 128 बॉक्सेस है, प्रत्येक बॉक्स में 36 टॉफी है, प्रत्येक बॉक्स में 36 टॉफी है। तो मतलब टोटल टॉफी कितना हो गया, यानी 128 बॉक्स है, उसमें से टोटल याद रखना प्रत्येक में से 36 है। इतने बॉक्स में, प्रत्येक बॉक्स में 36 है, मल्टीप्लाई करो टोटल टॉफी होगा। अब बोला जा रहा है 4 टॉफी लेस इन या बॉक्स। बोला कि 4 टॉफी को कम कर दिया जाता है। तो बोला है क्या, समझो, मतलब है कि टोटल बॉक्स कितना है 36, उसमें से 4 क्या कर रहा है, कम किया जा रहा है। तो टोटल यदि टॉफी में 4 कम कर दिया जा रहा है तो हो कितना हो रहा है मेरे भाई, 32 हो रहा है। अब 32 हो रहा है तो कैंसिलेशन कर दो। किससे कैंसिलेशन कर दो, 8 के टेबल से कैंसिलेशन कर देते हैं। 8 1 जा 8 करेंगे 4 बचेगा, 8 6 जा 48 होगा, और 8 4 जा 4 से कैंसिलेशन करेंगे तो 4 जा होगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा कितना होगा 24, 4 3 जा 12 और 2 12 टू 44। यानी क्या, सो समझो, यानी क्या, सेम नंबर ऑफ टॉफी कैन बी पुट। कितने नंबर ऑफ टॉफी पुट करना पड़ेगा, 144 नंबर याद रखना जी, टॉफी को पुट करना पड़ेगा यदि सेम लेवल पे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 24 पे आता है। बोला जा रहा है क्या, सम ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का सम दिया हुआ है। उसके बाद आगे चल के बताता है कि यह नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन अनदर नंबर। बोला कि जो 2 नंबर है ना, उसमें से दोनों का सम दिया हुआ है, उसमें से एक बोला जा रहा है कि 16 माना जा रहा है कि अदर नेम यदि x होगा तो ये नंबर याद रखना चाहिए, ये नंबर जो दिया गया है वो x प्लस कितना होगा मेरे भाई। तो एक नंबर x होगा तो सेकेंड नंबर बोला जा रहा है कि x प्लस 16,016 बोला जा रहा है। अरे इन दोनों का सम करोगे तो बोला जा रहा है 34 56 78 आएगा। अब मेरे भाई जाहिर सी बात है, इन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। जो प्लस में उधर ले जाओ, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। माइनस करते हैं जी, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो जी, ध्यानपूर्वक सभी को समझो। 6 बचेगा, 15 में 9 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, और 3 बचेगा। अब यहाँ पे समझो, इसे कैंसिलेशन करोगे तो देखो, कैंसिलेशन कर लो सभी को। 2 1 जा 1 आएगा, 2 6 जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 8 जाएगा, 2 3 जाएगा, 2 1 आएगा। ये x का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर नंबर हमारा ये पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें कितना ऐड कर दो, तो इसमें ऐड कर दो 6 1 0 6 1 ऐड करो जी, 7 आ जाएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 18,847 विल बी आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है, बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। मेरे भाई शिद्दत से क्वेश्चन पढ़ो। पूरा विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाय 18। पूरा इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो फुल्ली डिविजिबल बाय 18 होगा। देखो मेरे भाई 18 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात है 18 लिखो, ऐसा दो पेयर नाम बताओ जिसका मल्टीपल 18 होगा। तो आप बोलोगे सर यदि 2 इंटू 9 लिखोगे ना तो इसका मल्टीपल करोगे ना तो 18 आएगा। तो मतलब समझ जाओ, सिंपल सी बात है, जो नंबर 2 और 9 से डिविजिबल होगा ना वो याद रखना 18 से भी डिविजिबल होगा। तो चेक करो, यदि यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है ना तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो कभी नहीं होगा। तो पता चल गया कि बी ऑप्शन नहीं होगा। चलो जी पता करते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या होगा मेरे भाई, सम ऑफ ऑल डिजिट। सारे डिजिट को आप क्या करो, सारे डिजिट को यदि आप ऐड करते हो तो याद रखोगे जी, यदि ऐड करने के बाद रिजल्ट में 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। चलो जी ऐड करते हैं। तो यहाँ देखो जी 8 8 और 8 3 8 आ गया, अरे 24 आ गया, लाइन के टेबल में नहीं आएगा। ये याद रखना ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। यदि बात करते हैं इधर देखो 12 और 12 और कितना हो रहा है जी 6, 12 और 12 हो जाए 24, 24 और 6 कितना हो रहा है 30, 30 के टेबल में कहीं ना कहीं लाइन से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब मेरा कहना ये है, चलो इस पे देखते हैं, तो 6 3 जा 18 हो रहा है, 18 आ रहा है, यानी 18 से लाइन से भी डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 2 से भी याद रखना डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी हम याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मेरे भाई कुछ करना नहीं है, बस चीज़ों को पढ़ना है, पेशेंस के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। अब क्या बोला जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 13, 23 और 29। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है 13, 23, 29 के लिए। तो देखो जी जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया हमें कि 13 क्या है प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी क्या है प्राइम नंबर। अब मेरे भाई बोला जा रहा है क्या ये सारे ऑल प्राइम नंबर है, जी हाँ, इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि चेक करना चाहते तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट नंबर की बात पूछा गया कि कंपोजिट नंबर है क्या सारे, बिल्कुल नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, तो मोर देन 2 फैक्टर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये यहाँ पे सरासर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऑप्शन। यदि बात करते हैं नेक्स्ट का, तो ऑल आर इवन नंबर, क्या इवन नंबर है, नहीं मेरे भाई, इवन नंबर उसे कहेंगे जो 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं क्या सारे नंबर डिविजिबल है 3 से, कायदे से देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या होता है मेरे भाई सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम करोगे तो क्या डिविजिबल हो रहा है, इसे 4, इसे 5 और इसमें क्या हो रहा है 11, किसी भी नंबर में 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आगे सारे तरीकों से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं सारा क्या है प्राइम नंबर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या बोला गया है सो समझो, बोला जा रहा है क्या ये जो नंबर दिया गया है क्या ये 17 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल है तो बताओ कोफिशिएंट क्या होगा, तो लगे हाथ हम कोफिशिएंट निकाल देते हैं। इसे यदि 17 से हम क्या करते हैं जी डिवाइड करते हैं, तो 17 1 जा 17 बचा कितना 3 4, अब 3 4 बचा तो 17 2 जा, अब एक जीरो लेना पड़ेगा और 17 2 जा एक जीरो को जीरो बैठा दो, ये जहाँ भी आंसर दिखा खटाखट क्या चला दो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक OMR शीट में ऑप्शन डी को कलर करो। तो आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन को अहमियत देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, अब उम्मीद नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है, अब कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के साथ में आज प्रैक्टिस भी करने वाला हूँ, मजा आने वाला है क्लास में, आप बने रहिए पूरी तरीके से एंड तक। देखो क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है कि श्याम गॉट 15 मार्क्स मोर देन राजू इन एग्जामिनेशन, बोला कि श्याम 50 मार्क्स ज्यादा लाता है राजू से कोई भी एग्जाम में, वाइल अनिल गॉट 10 मार्क्स मोर देन श्याम। अब बोला है जबकि अनिल जो है 10 मार्क्स ज्यादा लाता है किससे, श्याम से, सेम एग्जामिनेशन में। तो बोला इफ देयर टोटल मार्क्स इज 400, तो बताओ जी हाउ मेनी डिड अनिल गेट, तो बताओ अनिल कितना मार्क्स लाता है। तो मेरे भाई श्याम है, राजू है, अनिल है, श्याम मार्क्स ला रहा है, राजू मार्क्स ला रहा है, तो ला कौन नहीं पा रहा है मेरे भाई, श्याम 15 मार्क्स ज्यादा ला रहा है राजू से, अनिल ला रहा है, श्याम ला रहा है, अनिल ला रहा है, ला क्यों नहीं रहा है, लान मतलब मार्क्स ऑब्टेन कौन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पता चल रहा है। इसे एक्स मान लो, ये कितना ज्यादा मार्क्स ला रहा है, एक्स प्लस कितना आ रहा है 15, राजू कितना मार्क्स ला रहा है, अनिल कितना मार्क्स ज्यादा ला रहा है, तो अनिल जो है वो श्याम से, श्याम मान लो एक्स प्लस कितना है 15, तो याद रखना इससे कितना मार्क्स ला रहा है ज़्यादा 10। अब सभी को कैलकुलेट कर दो, x प्लस 15 हो जाएगा, x हो जाएगा और x प्लस 25 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि नहीं इन तीनों मिलके कितना मार्क्स ऑब्टेन किया 400, तो यहाँ पे कितना लिख दो 400, क्या हो गया जी 400। यहाँ पे समझने वाली बात है कि x कितना हो जाएगा 3x, 15 और 25 की बात किया जाए तो एकदम जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ तौर पे 400, ये 40 आ रहा है इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। और मैंने कई बार क्वेश्चन में बता रखा हूँ आपको कि 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो उधर से, तो 2
क्योंकि जो लेफ्ट साइड होगा ना, यदि आप राइट साइड ले जाते हो ना तो साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो उधर ले जाओगे तो 400 क्या हो जाएगा, -40। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाई तो 3x इक्वल टू होगा 360। अब इसे कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 120। हमसे पूछा किसका गया है मेरे भाई, हमसे पूछा भी गया है राजू से। तो राजू आपने कितना मार्क्स लाया, तो देखो जी राजू पूछा गया, नहीं अनिल से पूछा गया, किसका पूछा गया, सॉरी अनिल से पूछा गया। और अनिल कितना मार्क्स लाता है, x प्लस 25। x कितना है जी 120 प्लस कितना होगा 125। इन दोनों को कैलकुलेट करोगे ना तो 145 आएगा। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अनिल टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन करेगा जी, तो याद रखोगे 145 मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो मजा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी 29 नंबर क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या बोला गया है, सो देखो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 1307 वी अदर डिजिट कैन बी रिपीटेड। आप डिजिट को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। जाहिर सी क्वेश्चन में स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, डिजिट को रिपीट कर सकते हो। लेकिन बनाना क्या है मेरे भाई, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। चलो दिमाग में रखते हुए 6 डिजिट बनाते हैं, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। चलो मेरे भाई, इसमें से सबसे कम नंबर 1 है। इसके बाद आपको पता ही क्या है जी, क्या बताओ, 0 है, 0 है, 0 है, और साथ में क्या आएगा 3 और 7। अब मेरे भाई यदि ये नंबर कहीं दिखाई दे रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोलो इस तरीके, ये कैसे आप बना दिया, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वहां पे पूछा गया, बताया गया है 7 तरीके के डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। तो 0 को हमने रिपीट कर दिया और लास्ट में लिख दिया 37, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हैं, 30 पे। ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है ना, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। भाई 2 वर्ड याद रखो हमेशा जीवन में, 2 वर्ड याद रखो। फर्स्ट वर्ड का नाम है असेंडिंग और सेकंड का नाम है डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और इसका मीन्स होता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मेरे भाई यहाँ पे सोचो, ये जो है ना पहाड़ बहुत छोटा है और ये पहाड़ जो है ना बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये देखो छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो ना तो इसे असेंडिंग कहते हैं। और ये मान लो पूरी तरीके से बड़ा है, पूरी तरीके से क्या है, बड़ा है। और आप छोटे की ओर जा रहे हो ना तो ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो इन चीज़ों के बारे में गहराइयों से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, इसमें से सबसे छोटा आपको दिखाई कौन सा दे रहा है, तो प्लेस वैल्यू देखा जा रहा है। तो देखो जी प्लेस वैल्यू 30 है यहाँ पे, प्लस में 33, तो ये सबसे छोटा है। और हमें पूछा क्या गया, असेंडिंग, छोटे से बड़ा होना चाहिए। तो 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे, 33 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, रिपीटेड नंबर है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पे ये 300 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 300 300 ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट टू क्या होगा, लार्जेस्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है समझो। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया GLBST के एग्जाम में, कि बताओ जी डिफरेंस क्या होगा 6 डिजिट लार्जेस्ट और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट। चलो जी 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है, याद रखना 6 टाइम्स क्या लिखोगे, तो 6 टाइम्स लिखोगे क्या, 9। उसके बाद क्या लिखोगे 1 0 0 0 0 0। इन सभी का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे भाई यहाँ पे पता चलेगा 9 9 9 9 9 8 और 5 9 की दिखाई जाए, 8 और 5 9 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, 32 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस क्या होगा 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट लार्जेस्ट। तो 5 डिजिट लार्जेस्ट में टोटल 59 होगा, और साथ में स्मॉलेस्ट में क्या होगा 1000। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 9 9 8, और साथ में क्या आएगा 9 98999 बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चलोगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे।
क्या बोला जा रहा है सो समझो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि बताओ जी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। चलो जी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इस तरीके से हो गया हमारा, क्या हो गया स्मॉलेस्ट 5। अब देखो जी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख दो, इन दोनों का डिफरेंट कर दो, कैरी वन लोगे टेल में लाइन जाएगा तो कितना बचेगा, टेल में लाइन जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 0 0 0। 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 33 का क्या होगा जी 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज, बताओ जी क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये 1 से 10 से 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है और 10 लाख। तो 50 lakhs 5,000 14 लाख। तो पता चल गया 50 lakhs 50,000 14 विल बी आंसर। देखो जी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि सभी में 5 दिया, एक में 15 दिया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है तो देखो, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि सीता गोट 10 मार्क्स मोर देन गीता इज इला टेस्ट में। बोला कि सीता जो है 10 मार्क्स ज़्यादा लाती है गीता से। सो इन द सेम टेस्ट में सो रामकली उसी टेस्ट में रामकली 6 मार्क्स मोर देन सीता। और देखो रामकली जो है वो क्या कर रही है, सीता से 6 मार्क्स ज़्यादा ला रही है। इफ देयर टोटल मार्क्स इज 158, बोला कि यदि टोटल मार्क्स 158 है, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द रामकली। तो बताओ रामकली के द्वारा टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया गया है। सिंपल सी बात है, देखो सीता मार्क्स ला रही है और साथ साथ में रामकली, तो कौन ला नहीं पा रही है, गीता। तो सीता गीता और रामकली, सीता गीता और रामकली, सीता और रामकली ला रही है, गीता नहीं ला पा रही है। तो गीता का वालो x, क्या वालो मेरे भाई x। अब सिंपल से बात बता रहा है कि सीता जो है गीता से 10 मार्क्स ज़्यादा लाती है, तो x प्लस क्या लिखो इसे 10। और यहाँ भी बता रहा है रामकली 6 मार्क्स ज़्यादा लाती है सीता से। सीता यदि x प्लस 10 मार्क्स लाती है ना, तो 6 मार्क्स और ऐड कर दो। और सभी को मिल के बोल रहा है 158 मार्क्स लाती हूँ, तो लिख दो 158 मार्क्स लाती है। सभी को कैलकुलेट करोगे तो 3x हो जाएगा। और ये देखो जी यहाँ पे 10 है, तो 10 होगा 16 होगा 26 होगा, 26 हो गया और 158 होगा। मेरे भाई प्लस वाले उधर जाएगा तो किस में जाएंगे, तो प्लस वाले उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो देखो जी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने को मौका मिलेगा। 158 माइनस 26, देखो जी 8 में 6 गया तो 2, और यहाँ पे 3 होगा 1 होगा और 3x होगा। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो देखो जी x इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, x इक्वल टू इतना हो गया। पूछा क्या गया है सोसाइटी, और रामकली के द्वारा कितना लाया गया। तो रामकली के द्वारा मान लो x प्लस कितना है, तो x प्लस 16 है, तो x का कितना 44 प्लस कितना होगा 16। कैलकुलेट करोगे तो 60 विल भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 60 हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है सो समझो, आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट, इसमें से छोटा नंबर क्या होगा। चलो जी ध्यानपूर्वक सोचो, ऑप्शन से ही हमें फाइंड आउट करना है। प्लेस वैल्यू पे 8 है 8 है 8 है 8 है, सबसे कम नंबर हमें देखना है क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा जाए। यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्लेस वैल्यू पे ध्यान दोगे तो यूं आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन सो समझो मेरे भाई। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा मेरे भाई समझो। यदि यहाँ पे देखा जाए कि सर 2 का स्क्वायर लेते हैं और 2 का क्यूब लेते हैं, तो जाहिर सी पता चल गया कि ये बड़ा नहीं हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। बिल्कुल वाहियात किसी का ये ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे देखोगे 2 का क्यूब करोगे तो ये ग्रेटर होगा हमेशा 2 के पावर 2 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। बाकी बात सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन बोलोगे सर 2 के पावर क्यूब है, और यदि यहाँ पे देखा जाए कि सर हम n इक्वल टू क्या लेते हैं, l इक्वल टू 3 लेते हैं और 1 इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो क्या 1 बड़ा हो जाएगा। इस सिचुएशन में ये क्या हो जाता है,
फ्लॉप हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, फ्लॉप। क्या एन का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो क्या 0 से बड़ा होगा, हाँ 0 से क्या होगा, बड़ा। तो ये एन का वैल्यू 0 लोगे तो 0 0 से बड़ा हो नहीं सकता है, और दोनों जगह 0 लोगे तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ये हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन यदि मान लो कि 1 ले लोगे वैल्यू ना, तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन 2 लोगे तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी को करेक्ट मानो। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सब ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। बोला गया है कि बताओ जी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। सभी को ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, लार्जेस्ट 5 डिजिट में 5 को क्या लिखो, 5 टाइप्स लिख दो, और लार्जेस्ट 4 डिजिट में यहाँ पे कितने टाइप्स, 4 टाइप्स लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है कि सम पूछा गया, सम पूछा जाएगा तो प्लस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। 9 और 9 क्या होगा, 18, 9 9 80 और 1 19, 9 9 80 और 19 19 और 1 1 0 ट्रिपल 3 और 8 विल बी आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलो जी, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 39 पे आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है सो समझो कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ऑल द डिजिट। हो रहा है कि सारे डिजिट को इस्तेमाल करो और बनाओ जी 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। अब देखो जी बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है तो 6 पहले लिखेंगे, 0 लिखेंगे नहीं, पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5 0 6 8 लाइन। यदि ये नंबर हो तो ये सबसे छोटा है, और इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर। स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब आपको बनाना है, याद रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। 0 पहले लिखते तो 0 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, 0 लगाओगे पहले तो, इसलिए हमने क्या किया जी, 0 फर्स्ट लेटर के बाद लगाया। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है समझो। सेलेक्ट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फ्लोइंग में। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। कैसे सेलेक्ट करना है सो देखो जी, यहाँ पे देखना है सभी को ध्यानपूर्वक से। 58 है, 25 है, 54 है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया कि 13 हमारा क्या है जी, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ भी है और यहाँ, और 58 सबसे लार्जेस्ट है। तो 58 तो कहीं लार्जेस्ट है ही नहीं। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट ऑप्शन, तो ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। इसके बाद सारा क्या है, गलत है। ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, देखो जी, बोला क्या गया है कि अरेंज द फ्लोइंग नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो जी, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो 72 आ रहा है, 65 हो रहा है, 12 हो रहा है, 50। सबसे छोटा क्या है जी, 12। यहाँ पे सबसे छोटा आपको 12 कहाँ पे दिखेगा, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी बात याद रखो, चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे की बात 3 नंबर क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू 11 एंड 21। इसमें से बोला जा रहा है कि 11 और 21 में कौन सा सही है। यदि बात किया जाए 21 तो 3 इंटू क्या होता है जी, 7। तो 3 इंटू 7 होता है। तो बोला जा रहा है क्या दोनों कंपोजिट है, नहीं, एक प्राइम नंबर है। क्या दोनों इवन नंबर है, नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी है। क्या दोनों को प्राइम नंबर है, हाँ दोनों क्या है जी, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। क्योंकि दोनों का को प्राइम नंबर, इसलिए दोनों का HCF क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसे, को प्राइम नंबर। सबसे पहली बात है, को प्राइम नंबर होता क्या है, ये सबसे पहले। तो कम को प्राइम नंबर में हमेशा क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। तो HCF क्या हो रहा है जी, 1। इवन नंबर नहीं हो सकता है, दोनों कंपोजिट नहीं हो सकता है, मल्टीपल भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो जी 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म by using digits 7 to 4 8 and 0 so when one digit is used only once। अब देखो जी, सभी को समझना है, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है कि ये डिजिट। तो ग्रेटेस्ट जब भी बनाना होगा असेंडिंग में लिखना पड़ता है, या डिसेंडिंग में नहीं। ग्रेटेस्ट बनाओगे तो हमेशा किस में लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा। तो 7 8 है तो 8 डबल टाइम्स लिखना पड़ेगा। यदि आप कोई एक डिजिट को ओनली 1 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 5 डिजिट पूछा गया है तो यहाँ से पता चल रहा है 8 7 4 2 0 होगा। क्या होगा जी, 8 7 4 2
0 सबसे बड़ा नंबर होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो है 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच 1237 एंड इफ 1368 इज डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंड ईच केस। समझो जी, ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें से नंबर दिया गया है, तो देखो 12 है, 30 77 है, 13 है और देखो 68 है। इन दोनों को केस में 3 क्या करो, सब्ट्रैक्ट। 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 74 आएगा और 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 65 आएगा। ये दोनों को क्या निकाल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 74 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो 2 से 2 6 जा, 3 जा और 7 जा। तो देखो जी सभी को, 2 से 2 6 जा और 2 3 जा और 2 7 जा। अब 3 से करोगे तो 3 2 जा, 3 1 जा, नहीं जाएगा। तो 7 से करो, क्या करो 7 से, 7 से करते हैं जी। 7 9 जा, 7 1 जा, फिर 7 से करेंगे हम, 7 1 जा, 7 1 जा और 7 3 जा, तो 13 1 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरे भाई, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। क्या हो गया, 13। यदि बात किया जाए 12 है कि 13 है मेरे भाई, तो 12 है या 13 है, 13 है। तो 13 है तो यहाँ पे क्या होगा, 13 65 को क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या 3 से डिविजिबल है, सभी को ऐड कर दो। 9 और 6 करोगे तो 15 आ रहा है, 9 और 6 कितना आ रहा है, 15। तो ऑब्वियसली है कि ये क्या होगा, डिविजिबल 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 5 जा, क्या 5 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 जा और बचा कितना जी, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से, क्या है जी 5 से, 5 9 जा और 5 1 जा। फिर देखो जी सभी को 7 से, 7 1 जा और 7 7 जा, 7 3 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 31 जा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या होगा, 13। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकाल दो, क्योंकि एचसीएफ मीन्स ये होता है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या होता है जी, ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है। तो मेरे भाई 7 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आएगा। क्या आएगा, 91। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। ये क्वेश्चन देखो जी, GNBST पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो समझो, तरीका समझो। क्वेश्चन में बोला गया कि वेट ऑफ राजेश 5 kg लेस देन है वेट ऑफ राम, वेट ऑफ नेहा 3 kg मोर देन वेट ऑफ राम, सो इफ द टोटल वेट ऑफ द ऑल 3 इज 103 kg। अब बोल रहा है क्या, एक राजेश है, एक नेहा है और एक राम है। क्या है जी, राम है। अगर राजेश जो है वो कहीं ना कहीं राम से ज़्यादा लाता है, और नेहा, याद रखना जी, किससे, नेहा जो है, नेहा इज 3 kg मोर देन, सॉरी, राजेश का वेट जो है ना 5 kg कम है, किससे, राम से। और नेहा का 3 kg ज़्यादा है, किससे, राम से। तो राम को मानो x है और x प्लस क्या होगा, 3 होगा। और आपको पता है राजेश किससे कम है, तो राजेश राम से कम है। कितना कम है, तो 5 कम है। हम इन तीनों ने मिलके याद रखना, इन तीनों को मिला दोगे ना तो टोटल वेट कितना होगा पता है, 13 kg। मतलब राम और साथ में क्या जी, राजेश और साथ साथ में नेहा, इन तीनों को वेट को कंबाइन करोगे ना तो याद रखना जी 103 आएगा। चलो जी कंबाइन कर देते हैं, 3x हो गया, अब यहाँ पे -2 हो जाएगा और 103 हो जाएगा। -2 उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना होगा, 105 होगा, क्योंकि +2 होगा। तो x इक्वल टू 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 5 जा 15 होगा। x का वैल्यू हमारा निकल के क्या आया बाहर में, 35। यानी x हम किसे माने थे, राम का। पूछा किसे गया है, राम का। तो राम का टोटल kg जो है वो याद रखना कितना बाहर निकल आ गया, यानी राम 35 kg है और मैं भी 35 kg हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है 47 नंबर क्वेश्चन पे, कितना है जी, 47 नंबर क्वेश्चन पे। और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं याद रखना जी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। यहाँ विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2 डिजिट ट्वाइस आउट ऑफ द
डिजिट। देखो जी 2 डिजिट को आपको क्या करना है, 2 बार इस्तेमाल करना है। तो यदि आप 6 को इस्तेमाल करोगे शुरू में, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है तो याद रखना 6 को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में सबसे छोटा 5 को, तो 6 लिखो 5 लिखो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजी मेथड से। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है जी, यदि आप लास्ट में 6 ऐड करोगे तो 600 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 600, इसीलिए देखो यहाँ पे 5 हो रहा है और यहाँ पे 6 हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो 1 आपने लिखा है और साथ में क्या है जी 5 लिखा है और 6 लिखा है, तो 556 हो रहा है, 565 लिख रहा है। तो अब क्या करो, हमेशा स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट में और लास्ट में क्या लिख दो 6। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन पे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, 3, 8 और 10। आपको बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो पूरी तरीके से 2 और 3 और 8 और 10 से क्या हो, डिविजिबल। तो आप 2 तरीके से बना सकते हो, उसमें से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मेरे भाई सभी को ध्यान देना है, जो देख पा रहे होंगे आपको, तो ये नंबर भी 2 से 3 से और साथ साथ में 10 से सभी नंबर डिविजिबल है। यदि बात किया जाए तो 2 से सारे नंबर डिविजिबल है, क्या 3 से सारे नंबर है, ये 3 से, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो जी हम चेक करते हैं, क्या नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 8 बन जाए 8, 2 बचा, और 8 यदि देखा जाए तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और 4 डिजिट नंबर है जो सारे नंबर से क्या है, डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो बोला जरा इफ या नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर नंबर, बोला यदि कोई नंबर का थ्राइस है अनदर नंबर। देखो मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन गया है कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर का थ्राइस है, तो कोई नंबर x है ना, तो ये क्या है 3x है, और ये दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट जो है ना दिया हुआ है 18.75 है। डेसिमल हटाओगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा 100, और 3 से कैंसिलेशन करोगे ना, तो 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 3 9 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, क्या आएगा 5 जा। और देखो जी x क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो 900 क्या हो रहा है, सॉरी 3 6 जा कितना होता है 18, तो यहाँ पे देखो जी 625 आ गया और क्या हो गया 100। आपको मैंने पहली बार नहीं कई बार मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में ध्यान देने के लिए। क्या ध्यान देना है सो समझो, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, और यदि आप राइट हैंड साइड ले जाते हो ना तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 625/100। अब ध्यान देना है सभी को कि x इक्वल टू हो जाएगा जी 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25, और इसे लिख सकते हैं 10 × 10। यदि पेयर निकल गया तो आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25/10, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2.5। अब हमें बताया गया है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ क्या होगा, तो 3x लार्जेस्ट हमारा, तो 3 × 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7, 7.5 हमारा क्या होगा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, यानी हमारा अर्थ शतक पूरा होने वाला है। आप कीमती समय देने के लिए, आप जो आपने कीमती समय दिया पूरा वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए तहे दिल से आपको आदरखना जी नमस्कार करते हैं, बहुत ही धन्यवाद देते हैं। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 76076/13। यदि 13 से डिवाइड करते हो तो 13 से डिवाइड करते हो किससे जी 76076 से, तो बताओ आंसर कितना आएगा। तो 13 टेबल की बात किया जाए तो 13 5 जा बात किया जाए तो 65 आएगा, तो 65 लिखोगे यहाँ पे 1 आएगा और 1 आएगा और 0 आएगा। 13 की बात किया जाए तो 13 आपको पता है कि 13 8 जा कितना होगा 100, 8 आएगा, बचेगा कितना 2, और यहाँ पे क्या लगाओगे 7। 13 2 जा कितना होता है जी 26, और बात किया जाए तो 1 13 1 जा क्या होगा 13 होगा, रिमाइंडर कितना होगा, यानी 582 इतना क्या होगा हमारा आंसर हो जा रहा है। तो 5 8 2 1
कहीं भी दिया गया नहीं है। क्या हमने गलत कर दिया क्या? 13 5 जा 65 हो गया, बचा 1 1 0। 13 सॉरी 13 8 जा कितना होगा 104। अब यहाँ पे लेंगे कैरी तो क्या आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 और 7, और यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 13 5 जा 65 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी 5852 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं मेरे भाई। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इस सीरीज में आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सिंपल सी बात है कि यदि बात किया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो इसमें 4 ऐड कर दो। 25 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 29 आएगा, कितना आएगा 29। 29 हमारा क्या होगा नेक्स्ट टर्म होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन पे है। अब 52 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है देखो, अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर। बोला जा रहा है कि ये सारे नंबर के बीच में एक ऐसा बताओ जो ओनली वन प्राइम नंबर हो। मेरे भाई 40 के बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकता है, 41 भी हो सकता है और 43, तो ये गलत हो गया। 60 के बीच में 67 भी हो सकता है और साथ साथ में 61 भी हो सकता है, तो इसमें नहीं होगा। 18 के बीच में 80 याद रखना जी 7 होगा और 89 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होगा जिसका नाम है 97, और ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया ध्यान पूर्वक समझो। बोला कि कक्कू गोट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी एंड वाइल रमन गोट 3 मार्क्स मोर देन कक्कू, सो इफ देयर टोटल मार्क्स इज 76, सो हाउ मेनी मार्क्स डिड राम गेट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, समझो ध्यानपूर्वक कि जो कक्कू है 7 मार्क्स बक्सी से कम लाता है, राम जो है 3 मार्क्स कक्कू से ज़्यादा लाता है, और तीनों मिल के टोटल मार्क्स 37 है। तो बताओ जी राम ने कितने मार्क्स लाया। तो एक कक्कू है, बक्सी है और साथ में राम है। देखो जी कक्कू 7 मार्क्स कम लाता है और राम 3 मार्क्स ज़्यादा लाता है। बक्सी को मान लो x, कक्कू को मान लो x-7, और ये राम जो है याद रखना कक्कू से लाता है, तो x-7 प्लस क्या होगा 3। यदि बात किया जाए तो x-7 हो जाएगा, x हो जाएगा और x-4 हो जाएगा। सभी को कैलकुलेट करोगे तो तीनों भाई मिलके मार्क्स ऑप्टन जो लाता है 76, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 11, -11 को उधर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं 87 आएगा। 3 से कैंसिलेशन कर दोगे तो 29 आएगा। 29 में पूछा गया किसका, रमन का पूछा गया है। तो इसमें देखो जी 29 में -4 करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल गया 25 मार्क्स कौन लाएगा, 25 मार्क्स लाएगा कौन, रमन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं टू द पॉइंट पे। सो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है, क्या बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि सारे ऑल द डिजिट आर क्या होना चाहिए डिफरेंट, सारे डिजिट क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसे देखो जी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 99999 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं 000 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9999998। अब देखो जी सारे एक दूसरे से क्या होना चाहिए डिफरेंस, 8 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो और 4 ले लो, ये आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन लार्जेस्ट बोला जा रहा है तो हम बोलते हैं इसे 9 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो और 5, यही पूछा जाएगा 9 8 7 6 5। सारे डिजिट नंबर होना चाहिए क्या जी, सारे डिजिट नंबर जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो और टोटल डिफरेंस करोगे तो वो टोटल डिजिट कितना होना चाहिए, तो टोटल डिजिट 5 होना चाहिए। तो 5 नहीं है, यहाँ पे कितना है
ट्रिपल गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे तो डबल है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। ये दोनों में देखो जी, यहाँ पे 98531 है, ये क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे डिजिट क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट की बात किया जाए, अ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट इन विच 9 इज इन द 10 प्लेस। 9 को क्या रखना है 10 प्लेस, तो 9 का 10 प्लेस रखना है, 10 प्लेस 10 प्लेस 10 प्लेस। उसके बाद 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट निकालना है, तो 1092 हमारा होगा आंसर। 1092 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और दूसरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो जी नेक्स्ट हम कहते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है जी 56 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझो। बोला ये गया है कि राम गॉट 20 मार्क्स लेस देन श्याम while अनिल got 5 marks more than Shyam. So if 3 got total 225 marks, then how many marks did Ram get? तो बताओ जी राम के द्वारा कितने मार्क्स ऑब्टेन किया गया। मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, राम को R मान लो, श्याम को S मान लो, अनिल को A मान लो। देखो जी बुराई क्या, श्याम x लाता है तो राम 20 मार्क्स श्याम से कम लाता है, तो x माइनस 20 लिख दो, और अनिल 5 मार्क्स ज़्यादा लाता है किससे श्याम से, तो श्याम से 20 मार्क्स याद रखना जी, 5 मार्क्स क्या लिखो ज़्यादा। इन तीनों को ऐड करोगे तो बोला जा रहा है 225 लाएगा। अब ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा, और 5 है तो माइनस कितना हो जाएगा 15, और माइनस 15 उधर जाएगा तो 240 आएगा। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, x इक्वल टू 80 हो जाएगा। लेकिन राम का पूछा गया तो माइनस क्या कर दो 20 कर दो, याद रखना राम का वैल्यू निकल जाएगा 60। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर है। तो देखो जी ये 53 और 7 है, 53 1 है, ये नहीं होगा। ये देखो जी 53 नहीं 57 है, और ये भी 57 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 3 1 है, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कटिंग हो जाएगा। 57 है 3103 है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, तो नेक्स्ट हमारा जो 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझो। बोला ये गया है कि अ नंबर इज 23,602 ग्रेटर देन अनदर नंबर, सो इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इतना। बोला जा रहा है कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है और दूसरा नंबर जो है वो याद रखना जी इतना ज़्यादा है। तो देखो जी 3000 है, कितना है 23,000 है, 602 है, 602 ज़्यादा है, और इन दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 96318। अब बोला जा रहा है कि 2x इक्वल टू उसे उधर ले जाओगे 96318 में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो 2 हो जाएगा, 0 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 6 होगा, 1 होगा, 7 होगा और 2 होगा, और साथ साथ में 7 होगा। यदि 2x से इसे कैंसिलेशन करोगे तो देखो जी x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा और 8 हो जाएगा। तो देखो जी पूछा गया बताओ स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो स्मॉलर नंबर 34,000 आना चाहिए था। 2 6 जा होगा, क्या होगा जी 2 6 जा 12 होगा, 350 क्या होगा 8 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया समझो। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिखो और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिखो, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो माइनस कर दो, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बोला जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू 57 38 19। क्या सारे प्राइम नंबर है, कतई नहीं, ये गलत है, पूरी तरीके से वाहियात है। क्या सारे नंबर 19 के टेबल में आ रहे हैं, जी हाँ 19 1 जा, 19 2 जा, 19 3 जा, सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक समझो और बनाते हुए चलो। क्या बोला जा रहा है समझो। कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑफ डिफरेंट डिजिट, सो इन विच 9 इज इन द 10th प्लेस। अब 9 किस में जी 10 प्लेस में है, समझो सभी को। कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर।
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देखो, और सभी के प्लेस 10th प्लेस वैल्यू में 9 होना चाहिए, कंपलसरी है। तो देखो 2 कभी भी नहीं हो सकता है, 102 हो रहा है, तो 10 किसी में है ही नहीं, तो ये सारे नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट 95024। अब बोला जा रहा है बता स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। धड़ाक से 20459 लिख दो और ये हमारा गलती से क्या हो जाएगा आंसर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितने भी याद रखना स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फटाफट क्या होगा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन में लॉजिकली आपको पढ़ना है और सही तरीके से स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, तभी आप क्या कर सकते हो आंसर को यूं ही बना सकते हो। मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि रमेश गॉट 15 मार्क्स मोर देन गुरदास। हो रहा है क्या, रमेश जो 15 मार्क्स ज़्यादा लाता है गुरदास को कोई एग्जामिनेशन में, while Leela got 7 marks less than Gurdas in the same examination. If their total marks are 83, then find the marks obtained by Gurdas. सिंपल बात है, एक का नाम है राम, एक का नाम है जी गुरदास, और सेकेंड का क्या नाम है, तो देखो जी मेरे भाई रमेश है, रमेश और गुरदास, और एक का नाम है लीला। देखो जी रमेश और गुरदास, गुरदास नहीं मानता तो इसे एक्स मान लो, और देखो जी लीला जो 7 मार्क्स कम लाती है गुरदास, एक्स है तो एक्स माइनस क्या होगा 7, और रमेश जो है गुरदास से 15 मार्क्स तो एक्स प्लस क्या होगा 15, तीनों को सम करोगे तो बोला जा रहा है कितना 83। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 8 आएगा, तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 83। अब देखो जी यदि उधर ले जाते हो तो 3 और 5 होगा 75, अब 5 3 से कैंसिलेशन करते हो तो 3 2 जा 3 5 जा 25 आता है। क्वेश्चन पूछा गया गुरदास, तो गुरदास का 25 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, कि गुरदास को हमने क्या मान रखा है एक्स। आते जी 64 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो, जब तक आप ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तब तक आप बना ही नहीं पाओगे। क्या पूछा गया है कि अजय गोट 10 मार्क्स मोर देन भीमा। बोला जा रहा है कि अजय जो है 10 मार्क्स ज़्यादा लाता है किससे, मोर देन भीमा से। तो मेरे भाई अजय मानो और एक भीमा को भी मानो, चंपक को सी मानो। सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है कि अजय 10 मार्क्स ज़्यादा लाता है और चंपक ज़्यादा मारा, तो ला कौन नहीं पा रहा है भीमा, तो इसे x मानो। अब अजय किससे लाता है भीमा से, भीमा x है तो इसका क्या होगा x प्लस 10। चंपक कितना कम लाता है, तो किससे कम लाता है भीमा, तो भीमा x है तो x माइनस क्या करो 15। इन तीनों मिलकर कितना लाता है, तो 310 लाता है, तो 310 है। तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3x आएगा प्लस 5 आएगा इक्वल टू 310 आएगा। इससे यदि हम कैंसिलेशन करते हैं तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, और 3 से कैंसिलेशन किया जाएगा तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने गलती कर रखा, कैसे 3x होगा और 10 में माइनस होगा तो -5 होगा, क्या होगा -5, और 310 हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 315 हो जाएगा, और ये 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 1 जा 1 और 0 होगा, 3 5 जा 15। x इक्वल टू इतना हो गया, तो पूछा गया चंपक का, चंपक का क्या है जी, तो चंपक का 15 माइनस कर दो तो 90, याद रखना जी कितना हो जाएगा 90 विल बी आंसर। 90 हमारा क्या होगा चंपक का ऑप्टेन मार्क्स होगा। चलो जी 65 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हंसते खेलते और कूदते हुए किस्से पे पहुंच जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जाए सो देखो, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 डिजिट यदि स्मॉलेस्ट पूछा गया है और 5 डिजिट लार्जेस्ट पूछा है तो 9 9 5 टाइम्स लिख दो और यहाँ पे 4 डिजिट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा 9 8 888। तो देखो यहाँ पे नहीं आया आंसर, अरे 5 डिजिट क्या चाहिए लार्जेस्ट, तो 5 डिजिट, 4 डिजिट क्या चाहिए स्मॉलेस्ट। अच्छा इन दोनों का क्या चाहिए मेरे भाई सम, तो सम है तो 9 है 9 है 9 है 0 है और 0 है, तो 1 0 0 999 1 0 0 999 सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑफ डिजिट
4790 ऑल डिजिट आर टू बी टेकन बट सम डिजिट में बी रिपीटेड। बुरा है कि सारे डिजिट आप ले लो लेकिन कुछ डिजिट रिपीटेड लो। और बनाना है क्या, लार्जेस्ट। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, हम ले लेते हैं 9, फिर लेते हैं 9 और बनाना कितना चाहिए 6 डिजिट नंबर। यदि हम एक नंबर को एक और ले लें और देखो जी, तो 3 डिजिट को लिख देते हैं किसमें 740 भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और कुछ डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, हमने रिपीट कर दिया लेकिन सारे डिजिट एग्जिस्ट होना चाहिए, सारे डिजिट इसमें क्या है एग्जिस्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिव रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब देखो जी, पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इतना इतना से। तो देखो जी मेरे भाई सभी को ध्यानपूर्वक समझो। यदि 2 है तो माइनस क्या होगा 1, 3 है तो माइनस क्या होगा 2, 3 है तो माइनस क्या होगा, यदि यहाँ पे 3 है तो माइनस, ये 4 है तो माइनस क्या होगा 3 होगा, 5 है तो माइनस क्या होगा 4, 6 है तो माइनस क्या होगा 5। सभी के केस में कितना कितना बच रहा है 1 1 बच रहा है, 1 1 बच रहा है। सभी का क्या निकाल दो एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सिंपल है कि 4 5 जा 20 और 23 जा कितना हो जाएगा 23 जा 60 हो गया, कितना हो गया 60। अब इसमें से जितना आया उसमें से 1 माइनस कर दो तो ये हमारा क्या होगा 59, क्या होगा जी 59। यदि आप डिवाइड करते हो किससे 2 से डिवाइड करते हो तो देखो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, याद रखना कितना हो जाएगा 1 आएगा। 3 से डिवाइड करते हो तो 3 1 जा नहीं, इसमें +1 करना पड़ेगा, क्या करना है +1 तो क्या होगा 61 हमारा आंसर, 61 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो, ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर ही बोथ नंबर आर ऑलवेज प्राइम। देखो जी को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, यदि बोला जा रहा है कि दोनों यदि प्राइम नंबर तभी को प्राइम नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर कभी नहीं। क्या दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हाँ तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया आंसर। इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। चलो मेरे भाई नेक्स्ट पे आते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल को मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि 19 से डिवाइड करना, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना। चलो मेरे भाई 19 से डिवाइड करो, तो 19 से डिवाइड करोगे किससे 208,570 को। तो देखो जी 19 1 जा क्या होगा 19, बात किया जाए 12 को तो 3 8 होगा और 19 2 जा 38, 0 0 होगा, डबल डिजिट लोगे 0 लोगे, 9 3 जा और क्या होगा जी 0 होगा। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि 1 2 0 3 0 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन आ गए यहाँ पे जी 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो जी प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स प्रेडिसेसर इज ऑलवेज क्या होगा। सिंपल सी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर, 2 नंबर के होल नंबर को क्या करो मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट को होल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा। तो बोल रहा है क्या एंड इट्स प्रेडिसेसर इज ऑलवेज, उसका प्रेडिसेसर क्या होगा। जैसे मान लो 1 इंटू 2 करते हैं, इसका प्रेडिसेसर 1 करते हैं, 2 इंटू 3 लगते हैं तो उसका प्रेडिसेसर यदि निकालते हो तो क्या हो जाएगा -1 करोगे तो 5 आ रहा है। यानी सारे के केस में क्या आएगा, तो सारे के केस में देखा जाए तो 2 इंटू 3 करते हो तो 6 आएगा, -1 करते हो तो क्या आएगा 5। यदि 3 इंटू 4 करते हो तो 12 आ रहा है, -1 करते हो तो कितना रह रहा है। यदि मान लो हम करते हैं जी 10 इंटू 5 करते हैं तो 50 आ रहा है, -1 करोगे तो 49 आ रहा है, कितना आ रहा है 49 है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बार बार हमें ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है जी ऑड नंबर। हर एक सिचुएशन में देखोगे तो ऑड नंबर आ रहा है। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे।
क्या बोला जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान पूर्वक समझना है और सॉल्व करना है। बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 लाख लिख देते हैं और लार्जेस्ट में लिख देते हैं 4 डिजिट में, देखो 9099, और दोनों का डिफरेंस पूछा गया तो 10 है, तो क्या देखना जी 1 आएगा, और यहाँ पे 99 में 0 0 0 और आ जाएगा यहाँ पे कितना 9, तो 9001 हमारा क्या होगा आंसर, 9001 क्या होगा आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो चल रहा है वो ओनली प्रैक्टिस चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस पूरी तरीके से किया करो, तभी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर बोथ 56 एंड 84, इसमें से बताओ जी दोनों किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। क्या दोनों प्राइम नंबर है, कतई नहीं। इवेंट नंबर है प्राइम नंबर, नहीं। क्या दोनों को प्राइम नंबर, बिल्कुल भी नहीं। क्या 14 के टेबल में दोनों 56 और आता है, जी हाँ आता है, आता है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट 73 पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे लॉजिकली वही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन में सेट करना है और साथ साथ में एक्स का वैल्यू पुट करना है, जिसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। चलो जी क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या कि राम गोट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन द एग्जामिनेशन, अनिल गोट 4 मार्क्स मोर देन राम इन द एग्जाम, सो इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द 3 कितना जी 180। एक देखो जी राम है, श्याम है, अनिल है। श्याम कुछ नहीं लाता है बेचारा, एक्स मान लो, इससे याद रखना जी राम 8 मार्क्स ज़्यादा लाता है, और इससे अनिल जो है वो देखो जी अनिल राम से हमेशा क्या करता है 4 मार्क्स ज़्यादा लाता है, तो प्लस क्या लिखो 4। सभी को ऐड करोगे तो देखो जी x प्लस 3 x होगा प्लस 20 होगा, और साथ में कितना हो रहा है 128 हो रहा है, यही हो रहा है ना मेरे भाई। सभी को ऐड करोगे तो आपको देखने को मिला। अब इसे चलो जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x इक्वल टू हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 27 108, कितना होगा 108। 3 से कैंसिलेशन करते हैं, 3 3 जा और 3 6 जा 18। पूछा गया किसका मार्क्स जी, तो पूछा गया राम का मार्क्स कितना होगा, राम का मार्क्स निकाल दो, इसमें हो जाएगा 44 विल भी करेक्ट आंसर, क्योंकि 8 आप इससे क्या करोगे ऐड करोगे तो 44 आएगा, क्या आएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, किसमें जी 74 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया ध्यान पूर्वक समझो। बोला जा रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 74 है, तो ये नहीं होगा। 71 है तो होने की चांसेस 7 है, 71 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या होता है मेरे भाई, ध्यान पूर्वक समझो, ध्यान पूर्वक समझो। लार्जेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 8 0 3 9 एंड 5। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट बना जा रहा है तो आपको मैंने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट कर दो चुपचाप से। चलो जी 9 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 0 होगा, जो होगा 9 8 5 3 0 वही हमारा क्या होगा आंसर। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। चलो जी 76 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए हो। आपका जो है लेवल जो है स्टडी का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दिमाग बढ़ता जा रहा है, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन के करीब जा रहे हो, सिलेक्शन के क्या जा रहे हो बहुत ही करीब जा रहे हो। मुड़ के पीछे देखेंगे नहीं, मुड़ के पीछे कभी देखेंगे नहीं। हम चाहे 1000 बार गिरेंगे, हमें जीएनबी का सिलेक्शन लेके रहेंगे ही। तो देखो जी आपको समझते हुए चलना है। क्या समझते हुए चलना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर 29 और 38। 29 और 38 का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है दोनों के केसेस में ट्रू है। बोला जा रहा है क्या बोथ आर प्राइम नंबर, क्या दोनों प्राइम नंबर, 38 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या हो जाता है गलत। क्या ये 19 का टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, गलत हो गया। क्या दोनों को प्राइम नंबर, जी हाँ ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर, इससे क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों ओड नंबर नहीं है तो कोई दो में एक प्राइम नंबर होगा। क्योंकि क्या होता है जी आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर होना चाहिए, अदर देन हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 0 होता है, कॉमन फैक्टर को 0 होता है अदर देन 1। तो देखो जी 77 नंबर क्वेश्चन पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर ही जितना है इफ वन देन, याद रखना 9020 लेस देन अदर नंबर। देखो जी समझो, यदि कोई नंबर x है और देखो जी कोई नंबर क्या है x है
कोई नंबर x, वन ऑफ द नंबर इज लेस देन इतना। तो मान लो कोई नंबर x है तो बोला एक जो नंबर है वो इतना से क्या है जी कम है, लेकिन इन दोनों का सम बोला जा रहा है 346270 है। सभी को समझो ध्यान से, इसे 2x है उधर ले जाएंगे तो ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 346270 0209, इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड करेंगे 0925532x। अब यहाँ से पूछा गया बता स्मॉलर नंबर क्या होगा। चलो मेरे भाई स्मॉलर नंबर निकालते हैं। 2 से कैंसिलेशन करोगे 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा। यदि मान लो कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे जी 0209, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो 17 में 9 जाएगा तो ऑटोमेटिक 79 में जाएगा तो 861, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा। ये हमारा क्या हो गया जी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लो, ट्राई कर लो, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करो और फिर से रिमाइंडिंग करो, आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलो जी 78 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, क्या है जी लार्जेस्ट नंबर। देखो मेरे भाई 76057 की बात किया जा रहा है, तो लार्जेस्ट में देखा जाता है प्लेस वैल्यू, ये भी लार्जेस्ट वैल्यू में देखा जाता है प्लेस वैल्यू। 6 है यहाँ पे 0 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है तो ये होगा, ये तीनों होगा नहीं। तो इस तरीके से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी 79 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है आपसे कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, याद रखना डिजिट ऑड नंबर इज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर क्या बन सकता है, तो 9 8 6 5 4, ये लार्जेस्ट बन सकता है। उसके बाद क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 नंबर 1 0 2 3 5, क्या है जी 5। अब इन दोनों का डिफरेंस करो तो 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में 1 बचेगा, 6 में 4 बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। 88419419। अब यहाँ पे देखा जाए तो आ नहीं रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर में हम ऐसा करते हैं इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं 0 0 0 और यहाँ क्या रख देते हैं 1। यदि 1 रखते हैं तो वहाँ पे कुछ मेंशन किया भी नहीं है, 7 है 9 है 9 है 9 है और 8 है, 8997 यदि है 8997 क्या होगा आंसर। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमने दोनों पेतरा को क्या किया, इस्तेमाल किया। जहाँ हमें लगा कि इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, किसमें है जी क्वेश्चन नंबर 80। क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 16,095 इफ वन ऑफ द नंबर इज 145। इफ, याद रखोगे जी, वन ऑफ द नंबर इज 145 तो व्हाट विल बी द अदर नंबर। समझो जी, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनमें से 1 नंबर है x है और दूसरा ये है, याद रखना दूसरा क्या है 145 है, यही है ना। दोनों नंबर का क्या है जी प्रोडक्ट क्या होगा बताओ मेरे भाई 16095। 5 से कैंसिलेशन करते हो तो 5 2 जा 5 9 जा, 5 3 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 9 जा। अब देखो जी x इंटू कितना हो रहा है 29। यदि x इक्वल टू 29 आ रहा है तो x का वैल्यू निकालने के लिए 29 को डिवाइड करेंगे किसे 3219 से, तो 1 में 29 है, बचेगा क्या जी मेरे भाई, बचेगा यहाँ पे 12 में 3 जाएगा तो 3 1, फिर 1 जाएगा 29, फिर बचेगा 2 1 बचेगा, ये टोटल कितना हो गया जी 999। तो हमारा याद रखना अदर नंबर क्या होगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 30
ये सॉरी क्या जी 81 है। ये क्वेश्चन में देखो जी, गोपाल वेट 2 kg मोर देन अमीर, सो इफ टोटल वेट ऑफ देखना ऑल 3, यहाँ पे 3 दिया गया, नंबर कितना दिया है 2, तो क्वेश्चन सरासर क्या है जी, गलत है। सरासर क्या है, गलत। ये क्वेश्चन यदि आप सही तरीके से देखना चाहते हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेशल टाइप का, नंबर सिस्टम में दिया हुआ है स्पेशल टाइप में, वहाँ पे बहुत तौर तरीका से हमने समझा रखा है सारा क्वेश्चन। तो बच्चों आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करना है। सो देखो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, फाइंड आउट सम ऑफ 6 डिजिट लार्जेस्ट और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय द यूजिंग डिजिट। ये यूजिंग इस्तेमाल करना है, डिजिट में भी रिपीटेड, डिजिट क्या होना चाहिए में भी रिपीटेड। तो 9 है तो डबल टाइम लिख दो, 7 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0 होगा। अब मेरे भाई 2 है तो 2 है, उसके बाद आप क्या ले सकते हो 0, उसके बाद आप 2 0 ले लिए हो तो एक और 0 ले सकते हो, और क्या कर सकते हो आप 3 7 9 लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करो, 9 9 6 7 9 और 11। अब देखो जी 11 9 7 6 9 9, 11 9 7 6 9 9, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो जी 83 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, राइट द फ्लोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, याद रखना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर में 4000 है, 423 है। ये देखो जी सबसे ये होगा, उसके बाद ये होगा और ये होगा। 423 इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए 40320, इसके बाद 400234 है। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ध्यान देना यहाँ 234 है, लेकिन यहाँ पे 234 नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। तो 234 है, फिर कितना होना चाहिए 0003 होना चाहिए, 4323 है तो 40 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। चलो जी देखो यहाँ भी 4 नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट बताओ। क्या यूनिट डिजिट बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू और 8 इंटू और 9। मेरे भाई सिंपल देखो, 5 4 जा 20 आ गया ना, लास्ट में 0 है ना, तो यूनिट डिजिट कहाँ से आएगा, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। चलो जी 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा था नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 51 और 80। बताओ जी नंबर बताओ 51 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो मेरे भाई देखो 51 के बीच में 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। तो हमें पूछा कितना गया है, पूछा गया 79 तक। तो देखो मेरे भाई 3 हो गया, 3 6 हो गया और 1 7 हो गया, टोटल कितना है मेरे भाई 7 है। तो इस तरीके से आप इजी वे से बना सकते हो। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द 3 नंबर 22 78 और 99। देखो क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी गलत है। क्या सारे इवन नंबर है, ये भी गलत है। क्या सारे कंपोजिट नंबर है, हाँ सभी का फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है क्या कि 2 रेशियो दिया हुआ है, नंबर का 2 रेशियो दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 2 रेशियो दिया हुआ है, 4 रेशियो। मान लो दो नंबर 4x है और 3x है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 432 है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये हो जाता है कितना जी 36। तो ये स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो जी 6 इंटू 6 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब दो नंबर का पूछा जा रहा है कि डिफरेंस कितना होगा। यदि रेशियो का 4:3 है ना, यदि रेशियो में यदि 1 है ना डिफरेंस, तो याद रखना जी रियल में कितना होगा 6 होगा। 6 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखो जी 88 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंपल सी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है समझो। बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड अ स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 4 6 एंड 8। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान देना सभी को जी। क्या पूछा गया है कि 2 डिजिट का डिफरेंस बताना है आपको
कितना, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी फॉर्म, लार्जेस्ट 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इससे बनाना है जी। तो देखो मेरे भाई, लार्जेस्ट में 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 होगा और 0 हो जाएगा। अब यदि नहीं दिया गया है तो एक और 8 मान लो, क्या मैं भी रिपीटेड हो जाएगा। यदि बात किया जाए स्मॉलेस्ट में तो 4 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 6 होगा, क्या होगा जी, 6 होगा। तो हम यहाँ पे एक डिजिट को कितने टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम्स इस्तेमाल कर लो, 6 और क्या होगा 8। अब इन दोनों का क्या पूछा गया है, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो जी, 10 में 2 होगा, 13 में 6 7 जाएगा, 5 होगा, 8 होगा, 8 होगा और 4 होगा। तो 488 572 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 89 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ अ नंबर इज गोइंग फ्रॉम लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसे समझो। आपको सेट करना है, क्या सेट करना है मेरे भाई, कि लार्जर से कहाँ तक होना चाहिए, स्मॉलर। यानी सबसे बड़ा नंबर को फाइंड आउट करो, 81 है, 82 है, तो ये सारा कोई नहीं होगा। 82 से क्या होना चाहिए, 82 से 81 जा रहा है, 63 जा रहा है, 16 जा रहा है। बाकी बात ये हमें लग रहा है कि ये पूरी तरीके से क्या है, स्टेटमेंट करेंट है। 81 से 82 जा रहा है, 16 से 63 जा रहा है, 81 से फिर 82 जा रहा है, ये तीनों गलत है। ये क्या है जी, सही और करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट है। आगे बढ़ते हैं हम 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन पे। साधारण सा क्वेश्चन है, क्या साधारण सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 80, 70 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी को ऐड कर दो। मेरे भाई देखो, 71 होगा प्लस 73 होगा और 79 होगा, सभी को ऐड करोगे, 9 10 ये हो जाएगा 13 और 7 21 एंड 22 223 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इस तरीके से आप बनाते हो तो आते हैं नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन पे। तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 91 नंबर की क्वेश्चन बात करते हैं। तो बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ द टू अडल्ट इज 770, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज। मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो जी, द प्रोडक्ट ऑफ द एज टू अडल्ट, दो अडल्ट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 70, कितना है जी, 770 है। तो बता सम ऑफ देयर एज क्या होगा, दोनों का एज क्या होगा। मेरे भाई सभी को पता है 70 इंटू 10 करेंगे और दोनों का ऐड करेंगे तो 87 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 87। क्यों सर आपने कैसे बता दिया कि 87 आएगा, दूसरा क्यों नहीं बता रहे कि 87 आएगा। हमने 70 इंटू 10 लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, 770। कितना होना चाहिए, 770। लेकिन 87 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 770 तो आ गया है। तो पूछा रहा है दोनों का एज का सम कितना होगा। इन दोनों को हमने सम किया तो कितना हो गया जी, 77 इंटू इतना, तो 87 आ रहा है। क्या 57 आ सकता है, तो इसका फैक्टर भी निकाल सकते हो। 77 है ना, तो इसे फैक्टर लिख सकते हो 11 इंटू 2 इंटू 5। देखो जी 5 से हम 55 लिख सकते हो और साथ में 2 लिख सकते हो। लेकिन देखा जाए मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए, 770 नहीं आ रहा है। यदि आप 11 5 से 55 लेते हो या 55 और 2 भी लेते हो, चाहे 11 2 या 22 लेते हो और 5 लेते हो ना, फिर भी नहीं आएगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7। देखो थोड़ा सा गलती हो रहा है, 11 इंटू क्या होगा 7 आएगा और 2 इंटू क्या आएगा 5। यदि आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया, 11 70 या 7 लिख सकते हो और 10 लिख सकते हो। यदि आप 11 2 या 22 लिखते हो और इसे 7 और 35 लिखते हो, 5 से मल्टीप्लाई करते हो और इन दोनों को ऐड करते हो, तो इन दोनों को यदि ऐड करते हो आप, तो ऐड करोगे तो 50 क्या आएगा, 50 क्या आएगा जी 7, 50 क्या आएगा 57 आएगा। और मल्टीप्लाई कर देते हो 35 और 20 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 2 3 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10 2 जा 7, तो 0077 जी, या तो 57 आ सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है जी 87। तो ये भी आ रहा है, क्या आ रहा है जी 57। तो हम मान के चलते हैं क्या है जी 57 आ सकता है। दो अडल्ट का क्या हो सकता है, दो अडल्ट का जो एज हो सकता है वो क्या हो सकता है 57। यदि आप इस तरीके से बनाते हो तो
नेक्स्ट देखो जी 92 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, समझो सभी को। फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट इन द फ्लोइंग सम। जो मिसिंग डिजिट बताना है इस तरीके से है। और नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नेक्स्ट हमारा सर्कल है। स्ट्रिक का वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रिक का वैल्यू यदि हम वहाँ पे 1 लेते हैं तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यदि हम स्ट्रिक का वैल्यू 9 लेते हैं तो ये भी आएगा नहीं। 3 ले रहे हैं तो आ रहा है आंसर। सर्कल का वैल्यू बोला जा रहा है 1 ले लो, 1 लेते हैं तो यहाँ से कैरी आ रहा है। और इसका 9 to 12 हो रहा है, 12 का हम 1 लिख रहे हैं, 9 to 11 हो रहा है, 11 का 1 लिखते हैं तो स्टिक का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 और 1 आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो इसका वैल्यू हम 3 लिख रहे हैं और इसका सर्कल का 1 ले रहे हैं और इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैसे होगा सो देखो, 2 ले रहे हैं, स्टिक के जगह पे हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, और इसके जगह पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 8 लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 3 होगा। इसका जगह पे क्या लेते हैं, 9, और क्या लेते हैं, 8। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, 3 है, और यहाँ पे क्या है जी, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 9। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा जी, 1 आएगा, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी कितना हो रहा है, आना कितना चाहिए, 8। तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा ना, इतना क्या आएगा, 8। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा आंसर। थोड़ा सा डिडक्ट करने में टाइम लगेगा लेकिन आंसर क्या होगा, सी होगा। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 33 एंड 97। बताओ 33 और 97, तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 97 भी प्राइम नंबर लेकिन 33 नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। अब क्या ये 11 का मल्टीप्लाई है, 11 1 जा 11 आएगा, बचेगा 8, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इवन नंबर है, नहीं है, तो क्या होगा, दोनों को प्राइम नंबर। क्या होगा जी, को कैसे सॉल्व करना है, देखो बोला जा रहा है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 2y। बोला जा रहा है यदि ये नंबर जो है 67127y 76x2 है, यदि ये नंबर मान लो कि 88 से डिविजिबल होगा, तो बताओ जी, तो ये 11 इंटू 8 से डिविजिबल होगा। 8 मतलब होता है लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, किससे, तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किससे जी, 8 से। तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 3, तो ये क्या होगा, डिविजिबल। यदि आप 6 7 1 2 7 y 7 6 3 2 लेते हो तो ये 8 से क्या होगा, डिविजिबल। अब y का वैल्यू क्या होगा, इसका 2-3 मेथड होता है। अल्टरनेट का क्या करो, सम, अल्टरनेट का क्या करो, सम। चलो जी 2 और 6 कितना होगा, 8, 2 और 6 8, 8 और साथ में कितना हो रहा है जी, 8 और 2 10, 10 और 7 क्या हो रहा है, 70 प्लस क्या हो रहा है, y। नेक्स्ट देखो जी 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 7 21, 21 और 3 24, 20 क्या आ रहा है जी, 4। यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 और 4 7 प्लस क्या आ रहा है, वाई। यदि वाई का वैल्यू हम कितना रखें, वाई का वैल्यू हम कितना रखें, 4, तो ये क्या होगा, डिविजुअल होगा। 4 क्या होगा जी, डिविजुअल होगा। तो देखो जी 7 इंटू कितना होगा, 3 माइनस 2 इंटू क्या होगा, 4, 7 3 जा कितना होगा, 12, 2 4 जगह क्या होगा, 8, 4 हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर। सॉरी 7 3 जा कितना हो रहा है, 21, कितना हो रहा है, 21, और 21 में 8 जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है जी, तो आंसर आ रहा है हमारा 11 में 8 जाएगा 3 13, जो कि दिया हुआ नहीं है। यदि आप 4 रखते हैं तो 11 से क्या हो रहा है जी, डिविजुअल हो रहा है। या तो हम ऐसा करते हैं कि y का वैल्यू कितना रख देते हैं, 7, क्या है जी 7, क्योंकि माइनस माइनस जाएगा तो 24 होगा, माइनस 17 होगा, माइनस y होगा। अब माइनस y होगा तो 24 में जाएगा तो 7 माइनस y होगा। तो 7 का वैल्यू मैं मान लो मैं 7 रखता हूँ, y का वैल्यू क्या रखता हूँ, 7, तो 7 रखता हूँ, तो देखो जी 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21, और 2 इंटू वाई यदि करता हूँ, 2 इंटू सॉरी यहाँ पे समझो जी, x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 7 x माइनस 2 वाई है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 7,
21 माइनस कितना हो रहा है 14, कितना बच रहा है जी 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा क्या है जी कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या है प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो सकता है। चलो जी 95 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा याद रखोगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दिया हुआ नंबर 55588480 5 × 6 बोला जा रहा है यदि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 72 से डिविजिबल होगा। 72 मतलब होता है 8 और 9 दोनों से क्या होना चाहिए डिविजिबल, दोनों से क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो सबसे पहली बात है हम कोशिश करते हैं 8 का डिविजिबल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे भाई, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो 5x और 6 है, तो x का क्या वैल्यू रखूं जो क्या होगा जी, क्या होगा बताओ, जो याद रखना जी 8 से डिविजिबल होगा। तो यदि x का वैल्यू 0 रखते हो तो 5 0 क्या आएगा 6, क्या 8 6 जा 48 और बचा कितना जी 48 और बचा कितना 2। तो क्या हम 516 रखें, तो देखो जी 8 से डिवाइड करो, 8 6 जा यदि हम रखते हैं क्या 8 6 जा 48 बचा 3 6, तो याद रखना 1 x = 1 रखते हो तो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 रखते हैं जी, यदि 2 रखते हो तो 8 6 जा कितना हो जा रहा है जी, तो 8 6 जा 48 हो रहा है, बच रहा है कितना 2 और 2 4 जाएगा नहीं। लेकिन यदि 3 रखते हो x का वैल्यू 2 रखते हो तो नहीं जाएगा, x का वैल्यू 3 रखते हो तो 8 6 जा कितना हो जाएगा जी 48, बचेगा 2 और 3 56। तो x का वैल्यू 3 आप रखते हो तो यहाँ पे याद रखना क्या हो जा रहा है डिविजिबल हो रहा है किससे, तो डिविजिबल होगा याद रखोगे 3 से। तो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करना है, सारे को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा और 9 से क्या करना पड़ेगा डिविजिबल। तो देखो जी 5 और 5 10 हो गया, 10 और 20 याद रखना 10 और साथ साथ में 16 26 और 4 कितना होगा 30 38 हो गया, 38 और साथ में कितना होगा जी 11, 38 और 11 49 और 3 कितना हो रहा है जी 49 और 3 की बात करें 52 हो रहा है, 52 हो रहा है। यदि y का वैल्यू 2 रखा जाए तो आसानी से क्या होगा कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 और x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3। तो 2 3 जा क्या करेंगे जी 6, तो डिविजिबल हो सकता है। तो देखो जी √6 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि सारा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि रेगुलर बेस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में एक नई उम्मीद के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।